हाथरस में जो कुछ भी हुआ, इंसाफ पर उंगली उठी और उसके बाद वहां जिले के एसपी से लेकर 5 पुलिस वालों पर गाज गिरी। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिले के जिस डीएम प्रवीण कुमार पर परिवार वाले सबसे ज्यादा उंगली उठा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं। जी हां, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। चिता की राख ठंडी हो गई, पीड़िता की अस्थियां भी चुननी गईं, लेकिन इंसाफ के लिए धधकती आग न कम हुई है न कम होती दिख रही है। इसी का नतीजा है कि जिले के एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर गई है। सबको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि धमकी देने वाले डीएम पर एक्शन कब होगा। वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात में, और हम ही आपके साथ खड़े। कब होगी उस डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई, जिसने रात के अंधेरे में एक बेटी के लिए इंसाफ में कील ठोक दी, जब उसके शव को जला दिया गया और घर वालों को देखने तक नहीं दिया गया। आप मुझे बता दीजिए क्या जल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछने आई हैं? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब होगी कार्रवाई डीएम साहब पर, कब होगी कार्रवाई एसडीएम साहब पर, जो मीडिया को धमकाने को अपनी ड्यूटी समझते रहे। इतनी बदतमीजी हो सकती थी, ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आप कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनके कुछ सवाल हैं और जब तक उनके जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पीड़िता के भाई से हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने खास बात की। सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी अच्छा, जो भी अच्छी, जो भी कर सके जांच करे। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे? सिफारिश की है, सिफारिश। मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाइए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई है? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को छिपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई है, बताइए। मैं क्या, कोई बात नहीं, आराम से नहीं बताइए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। बताना चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। मैं बताऊंगा। हमारी कोई पर्सनल, ये भाई हैं, ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा। वो यही, उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई, एक मिनट, सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे? सिफारिश की गई है मैम, जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। हमारी जो हमारे 3 सवाल हैं। मतलब आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं कि नहीं है? मैम हम खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और
जो हमारे साथ बदसलूकी की है डीएम जी ने, ऐसा क्यों कि मतलब हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है, हमेशा इतनी ज़्यादा जो बदसलूकी हो रही है हमारे साथ ही क्यों? डीएम को लेकर भी आपकी प्रियंका राहुल से बात हुई है? राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए, ऐसे आप लोगों की जी डिमांड है। जी जी हमारी आप लोगों से भी बोला था हमने कि डीएम को हटाया जाए, ये ज़्यादा कुछ बदसलूकी कर गए थे उस टाइम पे, तो हम इस प्रियंका तरह गांधी भी चुप कराती हुई नजर आ रही थी। माँ से उन्होंने बातचीत की, माँ को माँ के कंधे पर हाथ रखा था, प्रियंका गांधी ने गले लगाया। जरा अंदर अंदर क्या हुआ बताइए आप। मैम माँ जी भी रो रही थी, तो ऑब्वियसली सभी चुप कराएंगे, आपके सामने रोएंगी तो आप भी सीने से लगा के चुप तो कराएंगे। प्रियंका गांधी को देखकर वो रो रही थी, मतलब वो रोने भावुक हो गई थी अपनी बेटी को याद करके। उन्होंने उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इन सब के बारे में बताते बताते वो रोने लगी, फिर पापा जी भी रोने लगे। वही सारी जानकारी जो हम ओपनली, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमने हमेशा से बताया हम मीडिया के साथ हैं, मीडिया ने ही हमारा केस जो आगे तक बढ़ाया है, तो मैं सब खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ। और उनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता का एक चेक था वो दिया है। क्या दिया है आर्थिक सहायता का चेक? क्या है? चेक मैम हमने खोल के नहीं देखा, जो भी उनसे बना उन्होंने दे दिया। प्रियंका और राहुल की ओर से आपको एक चेक दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता है। जी इसमें कितना अमाउंट है ये नहीं पता है? जी नहीं, आप भी हमें देंगी, आप वो भी हमें मंजूर है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया वो भी हमारे अकाउंट में ही है, ना कि हमारे हमसे दूर है, वो हमारे ही अकाउंट में है। कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम, तो वही सब बता रहा हूँ जो भी हमारी सहायता। आपके परिवार से कुल कितने लोग मौजूद थे अंदर कमरे में? क्योंकि कमरा बंद था, बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तो अंदर की बताइए कुल कितने लोग, कौन कौन था उस समय वहाँ पर? सभी थे, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी सब थे वहाँ पे, दीदी बुआ दादी जी सब थे। वही हम अपनी बात जो थी अंदर की सब उन्हें बताया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ शेयर किया। कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन पे वो हम पे दबाव बनाए या किसी और पे दबाव अब वो बनाए। लोग निकल चुके हैं। आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ। सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, अब सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, जी तो आपको लग रहा है सच निकलकर सामने आएगा? अब जो भी जांच होगी, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी।